छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। विधानसभा में विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, केवल 3 विधायकों की रही 100% उपस्थिति। मरीज की जान की खातिर बनाया ग्रीन कॉरिडोर, एम्बुलेंस को मात्र 36 मिनट में पहुंचाया रायपुर। छत्तीसगढ़ में कब से खुलेंगे स्कूल, 20 को कैबिनेट की बैठक में होगा फैसला। कोरिया जिले में राष्ट्रीय पार्टी आमने सामने, कांग्रेस भाजपा में जुबानी जंग। अब देखते हैं खबर विस्तार से। 26 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। इससे पहले पंचम विधानसभा में अब तक 69 बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों में 100% मौजूदगी केवल 3 विधायकों की रही और तीनों विधायक पहली बार जीतकर सदन में आए हैं। प्रदेश की जनता विधानसभा में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है, मगर विधायक जितनी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, इसका अंदाजा सदन में उनकी उपस्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। पंचम विधानसभा में अब तक हुई 69 सभी बैठकों में 100% रहने वाले विधायक पहली बार जीत कर आए हैं। 3 विधायकों की मौजूदगी 100% रही है। इनमें अनीता योगेंद्र शर्मा, भुवनेश्वर शोभाराम बघेल और गुरुदयाल सिंह बंजारे शामिल हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले विधायकों में शुमार अमितेश शुक्ल सबसे कम 31 बैठकों में शामिल हुए हैं। वहीं दिग्गजों और वरिष्ठ विधायकों में अजय चंद्राकर और धनेंद्र साहू ने चौंकाया है। वे 68 दिन विधानसभा पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा में अब तक कुल 69 बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में जिन 3 विधायकों की उपस्थिति सबसे अधिक रही है, उनमें शामिल नामों में विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा, गुरुदयाल बंजारे और भुवनेश्वर शोभाराम बघेल ऐसे विधायक हैं जिनकी हाजिरी पूरे 69 दिन रही, यानी इनकी सदन में मौजूदगी 100% रही है। इसके बाद क्रम में 68 दिन उपस्थित रहने वाले विधायकों में उत्तरी गणपत जांगड़े, रश्मि आशीष सिंह, धनेंद्र साहू, शैलेश पांडे, रजनीश कुमार सिंह, डमरूधर पुजारी, अजय चंद्राकर और छन्नी साहू शामिल हैं। पंचम विधानसभा की अब तक की कालावधि में विधायकों की उपस्थिति का जायजा लिया गया। इस दौरान नए सदस्यों में जहां सदन के प्रति गजब का उत्साह देखने को मिला, वहीं कई सीनियर सदस्यों के परफॉर्मेंस ने निराश भी किया। प्रदेश के संसदीय लोकतंत्र की ये शुभ संकेत भी है कि कुछ नए विधायकों की उपस्थिति सदन में 100% तक रही है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में कुछ वरिष्ठ विधायक भी सदन में उपस्थिति के मामले में 9 सदस्यों से कम नहीं है। इनमें भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर और कांग्रेस सदस्य धनेंद्र साहू के नाम शामिल हैं। दोनों ही 69 दिनों की सदन की कार्यवाही 68 दिन सदन में मौजूद रहे। सबसे कम उपस्थिति वाले प्रदेश के 10 ऐसे विधायक भी हैं जिनकी 69 दिनों की सभा में सबसे कम उपस्थिति रही है। इनमें राजिम सीट से 58,000 से अधिक मतों से जीतने वाले अमितेश शुक्ल महज 31 दिन ही सदन की कार्यवाही का हिस्सा बने। विद्यारतन भसीन 43, देवेंद्र यादव 41, खिलसाय सिंह 36, अरुण वोरा 47 दिन सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। सबसे कम अमितेश 31 दिन, खिलसाय 36 दिन, देवेंद्र यादव 41 दिन, भसीन 43 दिन, मंडावी 39 दिन उपस्थित रहे। विधायकों की उपस्थिति को देखकर समझ में आता है कि सदन की कार्यवाही में उनकी कितनी रुचि है और जनता द्वारा की गई जिम्मेदारियों के प्रति वे कितने गंभीर हैं। भिलाई के एक अस्पताल में भर्ती मरीज के बेहतर इलाज के लिए उसे तत्काल रायपुर लेकर जाना जरूरी था। इस काम में ट्रैफिक पुलिस की मदद से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और मरीज को 35 मिनट में रायपुर पहुंचाया गया। अमूमन 1 से 1.5 घंटे में भिलाई से रायपुर तक का सफर हो पाता है। ऐसे में पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। 36 किलोमीटर के इस सफर को 36 मिनट में तय किया। स्पर्श हॉस्पिटल रामनगर भिलाई से पूर्व सांसद ताराचंद साहू के बेटे दीपक साहू को हृदय में कोई परेशानी शनिवार को रात में हुई थी, जिसके बाद उन्हें भिलाई में भर्ती कराया गया था। लेकिन वहां स्वास्थ्य में सुधार न होने पर उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर भेजा गया। ये पहला मौका नहीं है जब दुर्ग पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर किसी की जान बचाई हो। इससे पहले भी रायपुर या अन्य शहरों तक मरीज को रेफर करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। इस बार स्पर्श हॉस्पिटल रामनगर भिलाई से रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर तक मरीज को पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। कोरोना वायरस के कारण लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों को खोलने पर फैसला लिया जाएगा। इसके लिए भूपेश कैबिनेट की अध्यक्षता में 20 जुलाई को सीएम निवास में बैठक होने वाली है। काफी दिनों बाद हो रही इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के सत्र से पूर्व कैबिनेट की बैठक
कल यानी 20 जुलाई को होने जा रही है। इसमें खासकर स्कूलों को खोलने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। माना जा रहा है कि ऊपरी कक्षा खासकर 9वीं से 11वीं तक की कक्षाएं खोलने का निर्णय लिया जा सकता है। इस बैठक में मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा की जाएगी। 26 जुलाई से सत्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में 27 को सदन में पेश किए जाने वाले करीब 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा, खाद्य, वन पट्टों और आदिवासियों से संबंधित मुद्दे भी एजेंडे में शामिल हैं, जिनको पास किया जाएगा। बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। वहीं महतारी दुलार योजना और वन अधिकार पट्टों के दायरे को बढ़ाने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है, पर कोरिया जिले में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। विकास कार्यों को लेकर अभी से राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बयानबाजी भी इस तरह से हो रही है कि कोरिया जिले के भरतपुर सोनहा क्षेत्र की भाजपा विधायक रह चुकी पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले ने कांग्रेस के विधायक गुलाब कमरो को ढोंगी बाबा तक कह दिया है। पूर्व विधायक चंपा देवी पावले ने कहा कि गुलाब कमरो सिर्फ भूमि पूजन कराकर ढोंग कर रहे हैं और सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जबकि किसान परेशान हैं। उनका विकास केवल सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में ही हो रहा है। ये जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, जो अपना विधायक है गुलाब कमरो जी, वो सिर्फ पेपर में आउट करवाते हैं। पेपर में मैं एक सप्ताह में 1 करोड़ ले आया, कोरोना काल में मैं 4 करोड़ ले आया, 5 करोड़ ले आया। आप पेपर में देखेंगे, मगर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि हकीकत में जाके उस ग्राम क्षेत्र में देखें कि सिर्फ भूमि पूजन का ढोंग करते हैं। इसीलिए हमने ढोंगी बाबा कहा है कि ढोंग करके लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हमारे छत्तीसगढ़ की सीधी सादी जनता को वो उल्लू बना रहे हैं। इधर चंपा देवी पावले के इस बयान पर तुरंत भरतपुर सोनहत विधानसभा के कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि वे कोई बाबा और ढोंगी नहीं है। ढोंगी बाबा तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रहे हैं, जो चाउर वाले बाबा बने थे। कांग्रेस की 2.5 साल की सरकार में उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बही है। इसको उनके साथ चलकर चंपा देवी देख सकती हैं। पहली बात तो मैं कोई बाबा नहीं हूँ। अगर ढोंगी बाबा अगर उनको नाम ही देना है तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के ढोंगी बाबा हैं। इसके बाद सबसे बड़ा अगर ढोंगी है पूरे देश को जो ठगने का जो काम कर रहा है, तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। इसलिए उनको मैं आईना दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी ने इन कोरोना काल में भी 2.5 साल में जो किया है, चाहे किसानों के लिए किया है, चाहे सड़कों के लिए किया है, विभिन्न कामों के लिए किया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। रही पेपरों और टीवियों की बात है, तो उनको आईना लेना चाहिए, या फिर दिखाई नहीं देता है, या उनको जलन से तकलीफ हो गया। विकास की जिस तरह से आंधी बह रही है, वो देख के उनको ऐसा हो रहा है कि 5 साल में उन लोग नहीं कर पाए। विधायक गुलाब कमरो ने तो यहाँ तक कह दिया कि चंपा देवी पावले 5 साल में अपने गांव में सड़क तक नहीं बनवा पाई, जिसे उन्होंने अपने कार्यकाल के 2.5 वर्ष में बनवा दिया। इसलिए उनमें उनकी पीड़ा झलक रही है। डीबी लाइव न्यूज के लिए कोरिया से श्रीराम बरनवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक बास्केटबॉल कोच के खिलाफ 2 बच्चियों ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने की शिकायत की है। पीड़ित बच्चियों ने महिला थाने में कोच के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि कोच ने अपने ही सामने फिजिकल फिटनेस के नाम पर बच्चियों के कपड़े उतरवाए थे। ये मामला रायगढ़ के जेल कैंपस का है। यहाँ एक महिला आरक्षक अंजू जोशी और दिल्ली से कुछ समय पहले ही रायगढ़ आए कोच गोपी बच्चों को बास्केटबॉल खिलाते हैं। छोटी बच्चियां भी यहाँ बने कोर्ट में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करती हैं। कुछ दिनों पहले महिला आरक्षक ने बच्चियों से फिजिकल फिटनेस टेस्ट के नाम पर उनकी जांच की थी। परिजनों का आरोप है कि पुरुष कोच गोपी ने बच्चियों के कपड़े अपने सामने ही उतरवाए, जबकि शारीरिक जांच होनी थी तो ये महिला कोच भी कर सकती थी। कुछ बच्चियों ने कपड़े उतार भी दिए, मगर 2 बच्चियां कपड़े उतारने में असहज हो गई और ये बात अपने परिजनों को बता दी। इसके बाद गुस्साए घर वालों ने इस मामले की शिकायत कर दी। बच्चियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। शिकायत करने वाली बच्चियों की उम्र महज 12 से 13 है। रायपुर के सदर बाजार इलाके में सोमवार को एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। नगीना जेम्स नाम की एक दुकान से 3 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात चोरी हो गए हैं। मौके पर पुलिस और सराफा कारोबारियों का जमाघाट लगा हुआ है। वारदात के पीछे नगीना जेम्स शॉप में काम करने वाले एक युवक पर शक है, जो घटना के बाद से फरार है।
रविवार को दिन भर सदर बाजार का नाहटा मार्केट पूरी तरह से बंद था। सोमवार को जब दुकान के मालिक दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर की तरफ कुछ दराज खुले हुए मिले। बेशकीमती हीरे और दूसरे नग रखने वाले दराज का लॉक भी खुला हुआ था। जिस जगह पर कैश रखा जाता है वो लॉकर भी खुला हुआ मिला। इसके बाद दुकान मालिक ने फोन किया। सराफा कारोबारी एसोसिएशन के प्रमुख हरक मालू ने बताया कि अब तक स्टॉक की जांच और कैश के हिसाब किताब से 3 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात और 3 लाख कैश गायब है। नगीना जेम्स में काम करने वाला प्रकाश मूलतः राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला है। घटना के बाद से ही वो फरार है और फोन पर भी उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले ही नगीना जेम्स के मालिकों ने उसे काम पर रखा था। दुकान के अलावा वो दुकान मालिक के घर पर भी आया जाया करता था। कहाँ क्या रखा है और किस सामान की कीमत कितनी है, प्रकाश अच्छी तरह से जानता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारी सहयोगी के साथ। नमस्कार, डीबी लाइव में आगे की खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। जगदलपुर शहर के एक सराफा व्यापारी पर 4 लुटेरे गोली चलाते हुए उनके पास रखे बैग लूटकर फरार हो गए। लुटेरों ने वृंदावन कॉलोनी में इस घटना को अंजाम दिया जब सराफा व्यापारी कुमकुम ज्वेलर्स के मालिक त्रिलोक चंद सिसोदिया वृंदावन कॉलोनी के रास्ते से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक में सवार 4 युवकों ने पहले उनसे बैग छीना और उसके बाद जाते जाते उनके ऊपर गोली चला दी, जिनसे उनके पैर में गोली लगी है। साथ ही सिर पर भी काफी गंभीर चोट आई है। घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे बैग लेकर फरार हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने घायल सराफा व्यापारी को महारानी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है और अभी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मध्य प्रदेश की राजगढ़ पुलिस ने नकली नोट बनाने का कारखाना पकड़ा है। यहां से एक आरोपी को पकड़ा गया। उसके पास से 54 लाख रुपए के नकली नोट समेत नोट बनाने वाली सामग्री जब्त की गई। पकड़ा गया आरोपी पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वह 50 लाख रुपए के नकली नोट चला चुका है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए के नकली नोट छापने की फिराक में था। ये पूरी कार्रवाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर की है। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले के एसपी अभिषेक मीणा के कड़े निर्देश और कार्रवाई की वजह से इन दिनों वो अपराधियों के लिए काल बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी से पत्रकारों ने पूछा कि आने वाले 2023 के चुनावों में भाजपा का छत्तीसगढ़ में चेहरा कौन होगा। पुरंदेश्वरी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। 2023 का चेहरा कौन होगा ये हम पार्टी स्तर पर तय करेंगे। दरअसल 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की सत्ता की कुर्सी पर धाक जमा कर बैठने वाली भाजपा हमेशा से ही डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ती रही, मगर मौजूदा हालात को देखकर डी पुरंदेश्वरी का दिया गया ये बयान अब डॉक्टर रमन सिंह के दोबारा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर तरह तरह के आशंकाओं को जन्म दे गया है। ये बातें प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने रविवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। वो शनिवार से रविवार शाम तक लगातार संगठन की बैठकें ले रहे थे। जहां कोरबा शहर में शासकीय प्रयोजनों व विकास कार्यों के लिए जमीन नहीं मिल पा रही, वहीं सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष सह प्रोप्राइटर भाजपा नेता देवेंद्र पांडे ने सेवा के नाम पर कौड़ी के दाम में लीज में मिली 25 एकड़ नजूल भूमि के अलावा अपने निजी स्वार्थ के लिए बेशकीमती 13 एकड़ शासकीय नजूल भूमि पर बाउंड्री वॉल व फेंसिंग कर कब्जा कर रखा है। शिकायत के आधार पर रविवार को सीमांकन के लिए पहुंची राजस्व विभाग की टीम की जांच के दौरान इसका खुलासा हुआ है। सीमांकन के दौरान जांच दल से ही कुछ पल के लिए सृष्टि इंस्टीट्यूट के संचालक देवेंद्र पांडे उलझ गए थे। बाद में झल्ला कर वो पंचनामा तैयार करने से पहले ही चले गए। लिहाजा सोमवार को उनकी मौजूदगी में पंचनामा तैयार कर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में जांच दल आवश्यक कार्रवाई के लिए जांच प्रतिवेदन सौंपेगी। कोरोना काल में अपने विभागीय दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी ने लोगों का मनोबल बढ़ाने और जागरूक करने का काम किया। मानव जाति के कल्याण के लिए किए गए इस कार्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने प्रमाण पत्र प्रदान कर सराहा है। आईजी रतनलाल डांगी ने कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग और फिजिकल एक्टिविटी के वीडियो फोटोज के माध्यम से जागरूक करने का अभियान मार्च 2020 से शुरू किया था, जो आज भी जारी है। मानव जाति के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को बनाए रखने के इस प्रयास को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके लंदन ने एक प्रमाण पत्र देकर सराहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।